बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी बात। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? अरे इलेक्शन में वही आएगा, मोदी आएगा। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वही मोदी आएगा। तो क्या विकास के नाम पे क्या विकास का नाम भी होगा, सब नाम होगा करा, पर देश की विकास इन्होंने झूठ बोल दिए। हाँ, कांग्रेस ने तो 60 साल देश को लूट के खाया, लेकिन आपके अमरावती के अंदर जो सांसद है आपकी नवनीत राणा में अभी फिलहाल में 24 में आएंगी तो नवनीत नारा वो अपने को कुछ भी, अपने को सिर्फ इतना मालूम है कि बस अपने को पंजे को वोट देना है, अब बाकी भोग में कुछ जाना है, अपने को कुछ लूट लेना है। 400 बार सही बात है, आपके बार 400 बार। अमरावती के अंदर बीजेपी आ सकती है भैया, कमल का फूल। कमल का फूल मतलब इस बार भी मोदी लहर चल जाएगी और चल जाएंगी भैया, एकदम बढ़िया। हम बचपन से देख रहा है, तो अचलपुर के नाम से सिर्फ चुन किया है, लेकिन अचलपुर का कुछ भी नहीं करे। दुख की बात है कि ये पूरे इंडिया के अंदर ये एकमात्र ऐसा शहर है, अचलपुर शहर, वहाँ पर बस स्टैंड नहीं है। एक ही बात बोलूंगा, जैसा बीजेपी ने बोली कि 400 पार, वैसा कांग्रेस भी एक बार बोल दिया कि 100 पार। क्यों नहीं बोल रहे वो? मतलब हिम्मत से इस बार बीजेपी के जो मतलब मोदी लहर के अंदर चलते हुए आ रहे हैं, मोदी जी इसी तरीके से नारा लगा रहे हैं इस बार 400 पार। इस तरीके से कुछ लोगों का रुझान में भी आ रहा है। क्या कांग्रेस आखिरकार क्यों नारा नहीं लगा रही 50 पार 100 पार? क्या कांग्रेस को अपने आप पे भरोसा नहीं है? भैया क्या लगता है आपको अचलपुर के? पूरी बीजेपी है। 5 साल और पहले भी तो दिए थे, यहाँ के लोग को कहीं ना कहीं मतलब डोल डाल दिख रहा है कि भाई नाराज है कहीं कोई डोल नहीं, कोई डाल नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी जाएंगी, 400 के पार भी आएंगी। लोकप्रिय आमदार है जो बच्चू बहु, कुछ भी नहीं, कोई लोकप्रिय नहीं, विधानसभा खतरे में है अभी। में बहू की टक्कर के लिए नहीं, बहू के फाइट में है नहीं ना, कोई चेहरा ही नहीं है ना। बच्चू बहू टेक्सटाइल नहीं, कुछ नहीं, बस अपना बस उठाए बंडी लेके चलेगा कहीं पे भी, बस उठाए बंडी लेके चलेगा कहीं पे भी। नहीं, पर 5 साल पहले नवनीत राणा जी को हमने वोट दिए, पर उन्होंने अचलपुर में आकर भी नहीं देखे, और जो आशा उनसे लगाए थे वो भी उन्होंने कुछ ये नहीं करे, पूरी नहीं करे। इस बार ऐसा लगता है कि बड़ंत भगवान खड़े आएंगे। हमको तो ये लगता है कि भाई हमारी प्रहार की सीट निकल जाएंगी। तो भाव के ऊपर अभी बहुत लोगों का बोलना है कि फिनाली मिल को लेके भाव ने अभी तक वोटिंग मांगा। यहाँ पे एक इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद में, इतना बड़ा इलाका होने के बाद में, इतनी लोक संख्या होने के बाद में यहाँ पे एक बस डेपो नहीं है आपके यहाँ पर, एक लोगों का भी एक बड़ा एक हुआ है। और दूसरी बात भाई, ये सब भाव के बारे में पूछते हैं, नवनीत राणा भी खासदार रही भी है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछ रहा। क्या लगता है आपको, मतलब नवनीत राणा ने कोई विकास किया ही नहीं 5 साल के? नहीं, वो तो आके भी नहीं देखिए अचलपुर में। इस बार का नारा चल रहा है, लेकिन क्या चाहिए 400 पार मोदी जी की लहर 2014 के अंदर भी चली, 19 में भी चली, और इस बार तो 400 पार का नारा लग रहा है। तो वो नारा उनके हिसाब से लगा रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा नारा उनका भाई सक्सेस हो जाए। नवनीत राणा ने यहाँ पे बड़े बड़े स्टारों को लेकर आई यहाँ पर। वो स्टारों से इलेक्शन नहीं होता, जनता से होता है, जिसका वोट रहा है उससे इलेक्शन होता है। मतलब कुल मिला के ये है कि लोग इस बार चेहरा चेंज देखना चाहते हैं। क्या कि 5 साल लोगों ने दिया है, लेकिन विकास तो नहीं हुआ, स्टारों के नाम से कोई विकास नहीं होता है, आम जनता को उससे कोई फायदा नहीं होता है। कि सभा नवनीत राणा जी की सभा में से भी आए तो काफी सारी पब्लिक का एक रुझान दिखा हमको, क्या काफी सारी पब्लिक थी, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी वहाँ पे। पब्लिक तो अब सब तरफ रहेंगी। पब्लिक क्या है, पब्लिक जमा करना और उसको मतदान में कन्वर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज नवनीत राणा की सभा है और बहुत उनके रैलियां होते बड़े बड़े, वो एक्टर को बुलाते हैं, उसमें बहुत पब्लिक रहती। बाकी जो उसमें मतदान में जो उसको मतदान में कन्वर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। विकास के मुद्दे को लेके क्या बोलना चाहेंगे? जो फिलहाल में जो सांसद थे वही सांसद चाहेंगे आप, उन्होंने कुछ काम किया या कुछ नया चेहरा चाहते हैं यहाँ के लोग? बदलाव होना, बदलाव। उसने ये भी सुना है कि आप इसी पक्ष के कार्यकर्ता भी थे। स्वाभिमान में था, कम से कम मेरे लाइफ के मैंने 10 साल 12 साल दिया, खुद की लाइफ की परवाह नहीं करते हुए वो पार्टी के लिए मैंने जान माँ हर चीज से कुर्बानी दिया, स्वाभिमान के लिए। तो थोड़ा बदलाव चेंजिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, मैं सैयद उमर आप सभी का मीडिया स्टार चैनल में स्वागत करता हूँ। इस बार भी लोकसभा 2024 के अंदर 3 लोग खड़े हुए हैं, जिसके अंदर एक बीजेपी से नवनीत राणा और प्रहार की ओर से दिनेश बुक, और वहीं वानखड़े कांग्रेस से खड़े हुए हैं। जहाँ पे अचलपुर शहर जो एक काफी बड़ा वोटिंग का माना जाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से रुझान जानेंगे इनके कि इस बार यहाँ का वोटिंग किसको मिल सकता है। इस बार भी लोग काम पे वोट देंगे या सिर्फ धर्म के नाम पे जिस तरीके से राजनीति चल रही है उसके ऊपर वोटिंग देंगे। जिस तरीके से अमरावती लोकसभा के अंदर एक अचलपुर शहर बहुमत के बारे में मतलब बहुत वो विशाल माना जाता है, उस तरीके से हमारे हनीफ चाचा की चाय भी यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ पे भी हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए।
जबर चाचा क्या लगता है इस बार 2024 के अंदर बन जाएगा भाई, बन जाएगा? लेकिन हमारा सुनना तो यहाँ पर ये अचलपुर के अंदर के बच्चों बहु का बहुत काफी काम है और लोकप्रिय नेता यहाँ के बहुत। वो अपने को कुछ भी, अपने को सिर्फ इतना मालूम है कि बस अपने को पंजे वोट देना है और बाकी भोग में कुछ जाना है, अपने को कुछ लोड लेना है। और क्या लगता है बोलो? अभी कैसा है भाई, सब अपने अपने लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई लोग चाहते हैं कि पंजे को देंगे, कोई चाहता है बीजेपी को देंगे, कोई चाहता है बच्चों को देंगे। तो किसको, जितनी पार्टियां खड़ी है उतनी पार्टियों को अपने अपनी पसंद का है और ये अपना खुद का अधिकार है। हम किसी के साथ में शेयर कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी राय दे सकते हैं कि जैसे ज्यादा बोलबाला भी यहाँ पे बीजेपी का देखने में आ रहा है। लोगों को बताना है क्योंकि इस तरीके से सिक्योर रखना भी जरूरी है। क्या लोग अपना किसी को मत मारेंगे वो लोग नहीं बता सकते आम जनता खुलकर, लेकिन एक रुझान बता सकते हैं लोग के किस तरफ ज्यादा पक्ष, किस तरफ वोटिंग ज्यादा गिर सकता है, किसकी सत्ता बन सकती है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन चुन के आ सकता है? पंजे से सीट आएंगे, पंजे से सीट आएंगे। पंजे से क्यों, क्या ऐसा मतलब कुछ काम है कैसे यहाँ पर हमारे शहर के अंदर? अरे भाई ऐसा हो गया है कि यहाँ पर तो जैसा जब से वो जैसा रोहित राणा आया है तो हमारे शहर में तो आके कभी देखा ही नहीं हमने कि क्या हो रहा है शहर के अंदर, कैसा है, क्या है माहौल, क्या है। ऐसा कोई मामला ही नहीं है। क्या लगता है 2024 के अंदर अमरावती? रवि राणा रवि राणा पक्के। क्या काम, क्या ऐसा मतलब क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ऊपर के जो सीट है उनको देखने की, उसके वजह से जो काम, मोदी जी का काम जो है मतलब 400 इस बार 400 पार बहुत सही है, बहुत 400 बार सही बात है, आपके बार 400 बार। अमरावती के अंदर बीजेपी आ सकती है भैया, कमल का फूल। कमल का फूल मतलब इस बार भी मोदी लहर चल जाएगी और चल जाएंगी भैया, एकदम बढ़िया। मतलब काम काज अच्छे हुए वो मोदी लहर के अंदर। आपका जो ऊपर अच्छे हो रहे हैं, नीचे तो नहीं हो रहे हैं पर ऊपर अच्छे हो रहे हैं। क्या लगता है काका इस बार 2024 के इलेक्शन में लोकसभा के? सर ऐसा है कि अभी जो अचलपुर कई जमानों से इतिहास में है और अचलपुर के नाम से खाली सभी लोगों ने फायदा उठाए। अभी अमरावती से भोकरबल्ली तक के 200 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जबकि चिकलदारा पर्वतवाड़ा पाइन पर्यटन क्षेत्र है और ठंडी है और पेशेंटों को ठंडा वातावरण होना, तो 200 किलोमीटर में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। अमरावती टू वर्धा 100 किलोमीटर, वहाँ 2 मेडिकल कॉलेज है। नागपुर टू वर्धा वहाँ पर भी 2 मेडिकल कॉलेज है। तो अचलपुर को सिर्फ उन्होंने वापरे, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं भाई? हाँ, वो परेड ग्राउंड इतना बड़ा है, वहाँ पे परेड ग्राउंड पे ना बच्चों को खेलने का मैदान है ना कुछ है, और चौधरी मैदान इतना बड़ा ये है, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ये सब्जी मार्केट है, या बाथरूम नहीं। लेकिन लोगों का बताना तो ये आता है कि यहाँ पे बच्चों ने जो सीट खड़े अभी फोटो देखो, मैं बच्चों का नाम नहीं ले रहा। अचलपुर का जब से मतलब जो भी चुन के आ रहा उसने अचलपुर के नाम से सिर्फ फायदा उठाया। अचलपुर का विकास कुछ भी नहीं किया। चौधरी मैदान वैसी पड़ा है, परेड ग्राउंड पर्वतवाड़ा वैसे पड़ा है। अमरावती से भोकरबल्ली तक के तो 200 किलोमीटर की रेंज है और वर्धा अमरावती की 100 किलोमीटर की रेंज है। वहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पर लोगों को बताना भी सही। और अभी बाकी है। और रेलवे स्टेशन बलगा टू अचलपुर रेलवे स्टेशन कायम था। अकोला अमरावती इतना संपर्क नहीं है। अचलपुर पर्वतवाड़ा अमरावती इतना संपर्क है। बच्चों का एजुकेशन, व्यापारी लोग, ये लोग रेलवे लाइन अगर बलगांव से पर्वतवाड़ा का टकराती थी तो कितना बड़ा उद्योग होता था। MIDC की जरूरत नहीं थी। चंद्र बाजार रोड पे MIDC का ये करे, लेकिन वहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो अभी तक के जब से हम बचपन से देख रहा है तो अचलपुर के नाम से सिर्फ चुन किया है, लेकिन अचलपुर का कुछ भी नहीं करे। लोगों का यहाँ पे कुछ तरीके से गुस्सा भी नजर आ रहा है कि मतलब लोगों ने सिर्फ यहाँ पे हर नेता ने यहाँ पे सिर्फ अचलपुर जो बहुमत बड़ा इलाका है, यहाँ पे लोगों की संख्या से वोट एक सीट आराम से निकल सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोगों ने हर तरीके से यूज किया है लोगों की वोटिंग को। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोगों का रिव्यू जान रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ लोगों का बताना ये आ रहा है कि अलग अलग तरीके से, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज नहीं है, रेलवे के लिए किसी ने काम नहीं किया अभी तक के। अभी काका हमारे साथ में जुड़े, ये मेडिकल फील्ड के है। तो काका जी आपको क्या लगता है 2024 के अंदर अमरावती में कौन बाजी मारेगा इस बार? नहीं, इस बार भी अगर नवनीत राणा जी आते हैं तो काम जरूर होगा, क्योंकि मोदी उनके साथ में है, पूरे बीजेपी की टीम साथ में है और सब तरफ अभी पूरा बीजेपी का ही माहौल दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नवनीत राणा ही आती है तो सपोर्ट अच्छा रहेगा। ऊपर से गवर्नमेंट में, केंद्रीय गवर्नमेंट में बीजेपी रहेंगी और स्टेट में भी बीजेपी है और लोकल में भी अगर अपना बीजेपी का नेता रहता है तो काम जरूर होंगे।
क्योंकि यहाँ पर अचलपुर के अंदर 1 लाख की पॉपुलेशन रहने के बाद में भी आज बस स्टैंड नहीं है। सब में बड़ी मुझे दुख की बात है कि ये पूरे इंडिया के अंदर ये एकमात्र ऐसा शहर है अचलपुर शहर, वहां पर बस स्टैंड नहीं है। मुझे 1 लाख की मुझे 10,000 की पॉपुलेशन रहने के बाद में भी वहां पर क्या बोलते उसको बस स्टैंड रहता है, पर यहाँ 1 लाख की पॉपुलेशन रहने के बाद में भी बस स्टैंड नहीं है। तो ये कैसा है? ये इस बार क्यों चाहते हैं अब, जैसा कि नवनीत राणा ही आए, क्योंकि इस बार पिछले पंचवर्षीय में मतलब उन्होंने काम कर सकते थे इस तरीके से, लोगों को बताना ऐसा आ रहा है यहाँ के आपके अचलपुर शहरों के अंदर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आरसू साहब जो थे, जो 10 साल उन्होंने उनको भी टाइम दिया गया था, तो आरसू साहब का सिर्फ सुना गया था कि उन्होंने बहुत ज्यादा संसद के अंदर सवाल पूछे, पर अभी तो हम एक्चुअली हम देख रहे हैं म्हणजे व्हाट्सएप पे भी क्या सोशल मीडिया पे कि नवनीत राणा जो है वो पूरा सवाल भी कर रही है, पूरे साथ में काम भी कर रही है और टीम वर्क भी साथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बार चांस देना चाहिए। देखिए कैसा अचलपुर के अंदर एक लगभग बहुत बड़ा बहुमत यहाँ पे है लोगों का। यहाँ पे लोकप्रिय आमदार वैसा बच्चू भाऊ कड़ू है, जिसके अंदर नवनीत राणा को इस बार यहाँ पे बाजी मारना पड़ेगा। लोग बता रहे हैं क्या इस बार मोदी लहर भी इस बार कायम रहेगी, जिस तरीके से 10 सालों से लहर चलती आ रही है इस बार भी मोदी लहर कायम रहेगी। और इसके अंदर जिस तरीके के नारे लग रहे हैं अभी 400 पार, तो हो सकता है कि इस बार भी नवनीत राणा बाजी मार सकती है। तो हम लोगों से कुछ और लोगों से रुझान जानेंगे। हाँ बोलिएगा क्या बोलेंगे? मैं एक ही बात बोलूंगा, जैसा बीजेपी ने बोली कि 400 पार, वैसा कांग्रेस भी एक बार बोल दे कि 100 पार। क्यों नहीं बोल रहे? वो काम कर सके ऐसा कोई नेता नहीं है, और वो खुद भी नहीं बोल रहे ना कि भाई चलो हम 100 के पार करके, पर 100 के पार भी नहीं बोल रहे ना। क्यों? कारण क्या है? उन्होंने भी नारा लगाने वाला कि हम भी 100 के पार आके बताएंगे। जिस तरीके से मतलब हिम्मत से इस बार बीजेपी के जो मतलब मोदी लहर के अंदर चलते हुए आ रहे हैं, मोदी जी इसी तरीके से नारा लगा रहे हैं इस बार 400 पार, इस तरीके से कुछ लोगों का रुझान में भी आ रहा है। क्या कांग्रेस आखिरकार क्यों नारा नहीं लगा रही 50 पार 100 पार? क्या कांग्रेस को अपने आप पे भरोसा नहीं है? आप अभी तो कुछ नहीं बोल सकते भैया। आपका लोकप्रिय नेता मतलब ऐसा हवा चल रही होंगी ये समय शहर के अंदर, क्या इधर अपना लोकप्रिय नेता बच्चू कड़ू है। बच्चों है। हाँ, अब ऐसी हवा किधर लगती है आपको, कौन आ सकता है इस बार चुनकर? वो तो अभी कुछ नहीं बोल सकता। अपना एक सिक्स सेंस भी रहता है ना भाई, इंसान का लगता है कि लोग ये बोल रहे हैं कि इधर ये आ सकते हैं, इधर ये। अपन तो बोल सकते जैसा कैसा है बच्चू कड़ू आएगा। देखो जो काम करेंगे वो आने हो ना भैया। तो आपको क्या लगता है रुझान शहर के अंदर मतलब घूम के ऐसे लोगों का रुझान ये था? क्योंकि यहाँ पे कैसा लगभग हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे कठिन के लिए आता है आपके पास में, तो क्या लोगों के अंदर क्या चर्चा है? लोगों की चर्चा ये चालू है जो काम करेंगे वो आने हो ना। काम करेंगे वो आने। यहाँ पे हमारे साथ भैया भी जुड़े। भैया क्या लगता है आपको अचलपुर के? पूरी बीजेपी है। 5 साल और पहले भी तो दिए थे, यहाँ के लोग को कहीं ना कहीं मतलब डोल डाल दिख रहा है कि भाई नाराज रहे। कोई डोल नहीं, कोई डाल नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी जाएंगी, 400 के पार जाएंगी यहाँ पे भी और भारत में। जो मोदी जी का जो नारा है इस बार भी मतलब जो 10 साल से चलते आ रहा है, इस बार भी मतलब लहर चल जाएगी। लहर नहीं, वो आएंगी जाएंगी 400 पार, तूफान आएगा, तूफान से बड़ा आएगा। यहाँ पे लोगों का मानना ये भी आ रहा है भाई कि एक लोकप्रिय आमदार है जो बच्चू भाऊ। कुछ भी नहीं, कोई लोकप्रिय नहीं, विधानसभा खतरे में है अभी। विधानसभा खतरे में वहाँ भी विधानसभा में जा सकते हैं। खासदार तो छोड़ो, विधानसभा खतरे में है। खासदार तो गिनती में नहीं, वो विधानसभा खतरे में उनकी। में बहू की टक्कर के लिए नहीं, बहू के फाइट में है नहीं ना, कोई चेहरा ही नहीं है ना। बच्चू बहू लोगों का मानना तो यार है कि भाई हम बच्चों में ज्यादा काम नहीं किए। अब बात इसके लिए नहीं है, जो ही बहू के बारे में बोल रहा है। तुम अगर डर रहा है तो पीछे पहला अभी 20 साल से कुछ भी नहीं, जब से आ रहे बता दो। एक श्रीपुर पड़ी हुई क्या बोलते अपनी मिल, वो मिल बहुत पहले की, अभी क्या मिल वो? अरे एक भी टेक्सटाइल नहीं, कुछ नहीं, बस अपना बस उठाए बंडी लेके चलेगा कहीं पे भी, बस उठाए बंडी लेके चलेगा कहीं पे भी। बागता पे यहाँ का जितना भी था सब लेके चल गए बाहर गाँव। अचलपुर चांदू बाजार देखो तुम, बरूर देखो, मोर्शी देखो, इससे अच्छा बन गया। अचलपुर तो इससे भी नीचे चल जा रहा है और 10-12 साल नीचे। इलाके का काम जहाँ पे रहने वाले रह रहे वहाँ, कर रहे वहाँ, रह रहे यहाँ, रह रहे मिल खाली में। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ और लोग जुड़े हैं यहाँ पर। क्या लगता है अपोजिट आपको? मेरे ख्याल से तो इलेक्शन त्रिकोणीय लड़त है, हो सकता है किसका बारी पड़ेगा। तो ये आने वाले लोगों का किधर मतलब ज्यादा लग रहा है आपको? अभी तो फिलहाल तो तीनों भी एक सर की लड़त लग रही मेरे को, तो मेरे हिसाब से तीनों में। हाँ, कांग्रेस, प्रहार और एक कमल यानी बीजेपी पार्टी का। काका जी आपको क्या लगता है?
हमको तो ये लगता है कि भाई हमारी प्रहार की सीट निकल जाएगी। लेकिन लोगों का यहाँ पे वही एक रुझान ये भी हमको पता चला है अभी कि भाई यहाँ पे भाऊ ने अभी तक के मतलब सिर्फ काम नहीं किया मतलब अपने इलाके के अंदर। भाऊ का काम सबसे ज्यादा अचलपुर में है और वो सब लोग देख रहे हैं। तो भाऊ के ऊपर अभी बहुत लोगों का बोलना है कि फिनाली मिल को लेके भाऊ ने अभी तक वोटिंग मांगा। यहाँ पे एक इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद में, इतना बड़ा इलाका होने के बाद में, इतनी लोक संख्या होने के बाद में यहाँ पे एक बस डेपो नहीं है आपके यहाँ पर। एक लोगों का भी एक बड़ा एक वो है मांग है। हाँ तो बस डिपो भी आ जाएगा। अब ईदगाह की तरफ जमीन देखी हुई है ईदगाह। तो भाई 20 साल में नहीं आ पाया तो अभी क्षेत्र के इसके अंदर ही अभी चालू हो गया ना प्रोसीजर, उसका भी चालू हो गया। वहाँ के रोड भी बन गए हैं और वहाँ पे एक जगह भी देखी गई है, वहाँ पे चालू हो जाएंगे। हाँ शकुंतला गई आपके यहाँ से, तो उसके बारे में भी लोग बता रहे कि भाई क्या किस तरीके से मतलब रोकना चाहिए था भाऊ ने उसको। शकुंतला तो प्रदेश में है ही और वो उसका काम भी चालू हो गया, मुर्तजापुर से चालू हो गया काम। और दूसरी बात भाई ये सब भाव के बारे में पूछते, नवनीत राणा भी खासदार रही हुई है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछ रहा। क्या लगता है आपको मतलब नवनीत राणा ने कोई विकास किया ही नहीं 5 साल के? नहीं वो तो आगे भी नहीं देखिए अचलपुर में। इस बार का नारा चल रहा है लेकिन क्या चाहिए 400 पार। मोदी जी की लहर 2014 के अंदर भी चली, 19 में भी चली, इस बार तो 400 पार का नारा लग रहा है। तो वो नारा उनके हिसाब से लगा रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा नारा उनका भाई सक्सेस हो जाए। नवनीत राणा ने यहाँ पे बड़े बड़े स्टारों को लेकर आई यहाँ पर। स्टारों से इलेक्शन नहीं होता, जनता से होता है। जिसका वोट रहा है उससे इलेक्शन होता है। बाहर के लोग आगे रैली में भी दिखते हजारों की संख्या में, मगर जो वोटर रहता वो नहीं रहता ना रैली के अंदर ज्यादा। मतलब कुल मिला के ये है कि लोग इस बार चेहरा चेंज देखना चाहते हैं क्या कि 5 साल लोगों ने दिया है लेकिन विकास तो नहीं हुआ। स्टारों के नाम से कोई विकास नहीं होता है, आम जनता को उससे कोई फायदा नहीं होता है। इस बार लोगों को बताना ये आ रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से 20 साल से भाऊ ने यहाँ पे काम किया है तो भाऊ का पक्ष यहाँ पे ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है हमको। इसके अंदर कोई इलेक्शन हो रहा है फिलहाल, तो इसमें आपको क्या लगता है कि हमारे को तो ऐसा लगता कि जो दरियापुर के आमदार है बलवंत भाऊ वानखड़े, इनका पूरे मतदार संघ में जो दरियापुर का मतदार संघ है इसमें बहुत अच्छा काम है और कांग्रेस पार्टी का अच्छा काम है। इसलिए इससे पहले नवनीत राणा जी को हमने चुन के दिए। नवनीत राणा जी हमको 5 साल लगो कहीं दिखे नहीं, अचलपुर ताल्लुक के में क्या पूरे अमरावती जिले में नहीं दिखे और मन गलत बातें करे और हमारा कुछ काम करे नहीं। हमारा ऐसा हमारे समाज का ऐसा कहना है कि आपकी बार कांग्रेस को वोट देंगे बलवंत भाऊ वानखड़े, क्योंकि बलवंत भाऊ वानखड़े ऐसा व्यक्ति है क्या जमीन से जुड़ा हुआ है, किसानों का नेता है, किसान का बेटा है। बलवंत भाऊ वानखड़े का सारी पब्लिक का हमको चल रहा है, हम बलवंत भाऊ वानखड़े को वोट देंगे, बलवंत भाऊ वानखड़े के पीछे है। अभी हम लगभग मतलब सभा उनकी सभा नवनीत राणा जी की सभा में से अभी आए तो काफी सारी पब्लिक का एक रुझान दिखा हमको। क्या काफी सारी पब्लिक थी, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी वहाँ पे। पब्लिक तो अब सब तरफ रहेंगी। पब्लिक क्या है, पब्लिक जमा करना और उसको मतदान में कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। आज नवनीत राणा जी की सभा है और बहुत उनके रैलियां होते बड़े बड़े, वो एक्टर को बुलाते हैं, उसमें बहुत पब्लिक रहती है। बाकी जो उसमें मतदान में जो उसको मतदान में कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। जो काम करेगा उसका नाम होगा। चाचा भी जुड़े हैं साथ में। चाचा क्या लगता अपने को? क्या लगता बस क्या पंजा हाँ। आज सुबह से मैं लगभग आप लोगों को बताते आ रहा हूँ क्या अचलपुर लोकसभा का लोगों का प्रक्रिया अलग अलग तरीके से आ रही है। यहाँ पे सिर्फ आदमियों का ही वोट नहीं रहता, इसके अंदर लेडीज का भी एक वोट माना जाता है इसके अंदर। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ महिला भी जुड़ी है। बाजी क्या लगता है आपको इस बार मतलब कौन आ सकता है चुन के? नहीं, पर 5 साल पहले नवनीत राणा जी को हमने वोट दिए पर उन्होंने अचलपुर में आकर भी नहीं देखे और जो आशा उनसे लगाए थे वो भी उन्होंने कुछ ये नहीं करे, पूरी नहीं करे। इस बार ऐसा लगता है कि बलवंत भाऊ वानखड़े आएंगे चुनकर अचलपुर विधानसभा मतदार संघ में आने वाले। कहीं ना कहीं मुसलमानों की मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नवनीत राणा ने किया है, जो कि उनको मतलब भरोसे के साथ में मुसलमान समाज ने काफी सारा वोट दे के उनको चुन के लेकर आया था। और मुसलमान समाज ही नहीं बल्कि बाकी और अदर समाज में उनके कहीं ना कहीं विरोध, उनके साथ में विरोध जताते हुए नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको लगभग अचलपुर विधानसभा का जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके अंदर त्रिकोणीय इलेक्शन होने जा रहा है। 3 मतदान वाले लोग खड़े हैं सामने सामने, तीनों की भी फाइट जम के फाइट हुई है। यहाँ पे हमारे साथ में आपको लगभग सुबह से मैं लोगों के रुझान बताते आ रहा हूँ। यहाँ के हमारे साथ में यहाँ पे अभी विशु भाई जुड़े जो कि काफी सामाजिक कार्यकर्ता है। आम जनता का तो हमने अभी तक रिव्यू लिया है, लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता का भी रिव्यू जानना जरूरी है। विशु भाई क्या लगता है आपको इस बार
अचलपुर विधानसभा किस तरफ झुकेगी? झुकना एक अलग बात है। मेरा मानना यह है कि जैसा हमारे अचलपुर के बारे में ताल्लुक का, जैसा पिछले टाइम में यहाँ के जो सांसद जो चुन के गए यहाँ से इस क्षेत्र से, तो वो सांसद ने जो मुद्दे उठाए थे, हमारी एक शकुंतला बन है, जो हमारे को जो आज जो गरीब लोगों को जो दिक्कत जा रही, परेशानी जा रही, तो दरियापुर मुर्तुजापुर चलती थी शकुंतला, वो शकुंतला भी बन है। तो कैसा हो जाता है कि अब ये मामला है कि भाई शकुंतला चालू हो रही नहीं हो रही, ये नहीं, आज जो गरीब लोगों को परेशानी जा रही, आज 11, 12, 13 रुपए में मुर्तुजापुर पहुंच जाता था। गरीबी हालत तो आप समझ सकते भाई। वो हिसाब से ये शकुंतला बंद होने में जो सांसद ने जो बोली थी कि हम शकुंतला चालू करेंगे, यहाँ फिल्ले मिल है, फिल्ले मिल काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है। जो 1000, 2000 लोग जो भी मजदूर लोग वहाँ काम करते थे, वो तो बेचारे घर को बैठे हुए। अब इन किसी के पीछे 5 खाने वाले, किसी के पीछे 10 लोग खाने वाले हैं, उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी क्या जा रही है आज उनको ही पता है। तो मैं सरकार से यहाँ के जो भी इसके बाद में कुछ चेंजिंग होती है, कौन खासदार यहाँ से चुन के जाता है, जनता पर ही है ना, जनता जो चुनेगी खासदार के जो हमारे क्षेत्र का, हमारे ताल्लुके का जो ख्याल ध्यान रख सके, वही खासदार यहाँ से चुन के देना है। सबसे पहले तो आप एक मैंने सुना होगा हॉस्पिटल के बारे में, आप सामाजिक कार्य बहुत अच्छे करते हैं, तो यहाँ पे एक फिलहाल एक सरकारी हॉस्पिटल जो अभी तक यहाँ पर था, वो भी यहाँ से दूसरी ओर चले गया, तो उसके बारे में आप एक क्या मुद्दा रखना चाहेंगे? वो भी एक बड़ा मुद्दा हमने यहाँ के आमदार से भी विनंती की, बच्चू भाऊ कोड़ू हमारे क्षेत्र के आमदार है, उनसे भी हमने विनंती करे कि भाई यहाँ गरीब संख्या बहुत है, अचलपुर जो है पड़ातवाड़े का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, सारे अचलपुर के नाम से पैसा आता, वो पूरा पड़ातवाड़े में डेवलपमेंट हो रहा है, अचलपुर में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। और यहाँ इतनी परेशानी है कि यहाँ पेशेंटों को कभी, हालांकि आईसीयू तो नहीं है, बच्चों का आईसीयू चालू है, तो ऐसा है कि दिक्कत इतनी जाती है कि जिसका उसको मालूम पड़ता है। अभी बीच में क्या हो रहा है, डिलीवरी के मामले में हम 2-2, 3-3 बजे रात को हमारे को फोन आते, तो हम रात में भी वही जो सेवा देना है वो सेवा देते, क्योंकि हमको राजकारण से, ये तो पब्लिक ने बोली कि नहीं विष्णु भाई आप खड़े रहो, पिछले टाइम में भी खड़े हुए थे, जनता का विचार है कि आपको खड़े रहना पड़ेगा इलेक्शन में, क्योंकि तुम काफी टाइम देते, समाज सेवा जो कर रहे हैं आप, तो गरीब लोगों की तरफ जो ध्यान देते, काफी टाइम दे रहे हैं आप, तो ये हिसाब से आपको खड़े रहना पड़ेगा। जनता का जो सोच है कि तुम काम, सोशल वर्क जो है तुम्हारा, जो सेवा जो दे रहे, वो हिसाब से आप खड़े रहो, तो ठीक है। मैंने बोला अगर जनता नहीं बोलती है तो मैं नहीं खड़े रहूंगा, जनता बोलेंगी कि आप इलेक्शन में खड़े रहो, आप पब्लिक के वास्ते ख्याल ध्यान दे सकते, सेवा कर सकते, इसलिए मैं खड़े रहूंगा। और यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल का जो मामला बता रहे, इतनी परेशानी आ रही है। अभी ये तो आम जनता का हेल्थ का मसला हो गया, लेकिन आप विकास के मुद्दे को लेके क्या बोलना चाहेंगे? जो फिलहाल में जो सांसद थे, वही सांसद चाहेंगे आप, उन्होंने कुछ काम किया या कुछ नया चेहरा चाहते हैं यहाँ के लोग? बदलाव होना, बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? कि क्यों काफी टाइम में 10 साल दिया हो नवनीत राणा, हमने ये भी सुना है कि आप इसी पक्ष के कार्यकर्ता भी थे। स्वाभिमान में था, कम से कम मेरे लाइफ के मैंने 10 साल 12 साल दिया, खुद की लाइफ की परवाह नहीं करते हुए वो पार्टी के लिए मैंने जान माँ हर चीज से कुर्बानी दिया, स्वाभिमान के लिए। तो थोड़ा बदलाव, चेंजिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कैसा है, अपने जो मसले मसाइल है, अपन एक खत्ता वोटिंग देते, 3,70,000 वोटिंग मतदान अपना मुस्लिम का है, तो परसेंटेज घटे भी अपन तो 2.25 लाख 2.5 लाख वोटिंग अपना मतदान होता। और अपने जो मुद्दे है अपन अपने प्रस्ताव रखते नहीं, बस ये कौन आएगा क्या आएगा, भागा दौड़ी में दे देते 2.5 लाख वोटिंग अपन करवा दे रहे, अपने कुछ मुद्दे रख नहीं रहे। जो भी खासदार है, ये नहीं कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, या बच्चू भाऊ ने अभी दिनेश बुक्कू खड़े करे परार से, कोई भी खासदार, अपन अपने मुद्दे की बात करो ना, उठाते अपना मतदान अपन दे देते। लगभग मैं आप सुबह से आप लोगों को अपडेट देते आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरी आज की अपडेट मैं खत्म करूंगा, लेकिन कुछ बातें बताता जाऊंगा। क्या अचलपुर विधानसभा के जो लोग हैं वो इस बार चेंजिंग चाहते हैं? क्योंकि पिछले 5 साल लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जो सांसद को चुन के लाया था बहुत ही लोकसभा से, लेकिन उन्होंने कुछ अभी तक काम नहीं किया।
विकास के नाम पे कुछ भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ स्टारों को लेकर आके आम जनता का कोई फायदा नहीं होता है यहाँ पर। इस बार लोग चेंजिंग चाहते हैं कुछ, हर एरिया की मैं आपको खबर देते रहूंगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ सैयद उमेर, अचलपुर।